जय माता की दोस्तों, मैं हूँ योगिता। मैं आज आपको बताऊंगी धनतेरस कब है, खरीदारी के शुभ मुहूर्त का समय बताऊंगी, प्रदोष काल, पूजा मुहूर्त। आज जरूर खरीदे ये एक चीज, ये सारी सटीक जानकारी दूंगी, साथ में कथा भी सुनाऊंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली का पर्व पूरे 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। तेरस या धन त्रयोदशी का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश, धनवंतरी और कुबेर पूजन करने का परंपरा है। मान्यता है कि त्रयोदशी तिथि के दिन ही समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी जी अमृत कलश हाथों में लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या त्रयोदशी कहते हैं। भगवान धनवंतरी के कलश के साथ प्रकट होने के कारण इस दिन पर बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। आइए अब जान लेते हैं 2023 में धनतेरस कितनी तारीख है, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि। इस दिन खरीदे जाने वाली एक खास चीज जो आपके लिए जो कि धन में 13 गुना अधिक वृद्धि करती है। धनतेरस पूजा मुहूर्त 2023 10 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पर। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर। धनतेरस लक्ष्मी गणेश पूजा मुहूर्त शाम 5:47 से रात 7:43 प्रदोष काल पूजा मुहूर्त 5:30 से रात 8:08 तक। वृषभ काल मुहूर्त शाम 5:47 से रात 7:43 तक। अब हम जान लेते हैं धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय क्या है। पंचांग के अनुसार धनतेरस पर सोना, चांदी और बर्तन या घर का कोई भी अन्य सामान खरीदने की परंपरा है। इस दिन खरीदारी के शुभ मुहूर्त है 10 नवंबर दोपहर 2:35 से शाम 6:40 तक। 11 नवंबर को सुबह से दोपहर 1:57 तक। अब हम जान लेते हैं धनतेरस पूजन विधि के बारे में। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में देवताओं के वेद धनवंतरी जी, देवी लक्ष्मी जी, भगवान गणेश और धन के देवता कुबेर की पूजा करनी चाहिए। धनवंतरी को भगवान विष्णु का रूप माना गया है। भगवान धनवंतरी जी की प्रतिमा को धूप दीपक दिखाकर पुष्प आदि अर्पित करें। धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना जीवन में शुभता बढ़ाता है। आज के दिन धनवंतरी जी की पूजा करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। हम जान लेते हैं लक्ष्मी गणेश पूजन विधि के बारे में। लक्ष्मी गणेश पूजन के लिए पूजा स्थल को स्वच्छ कर साफ चौकी ले, उस पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी व गणेश जी की प्रतिमा रखें। मूर्तियों का मुख पूर्व या पश्चिम की ओर होना चाहिए। अब हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लेकर चौकी और प्रतिमा पर छिड़कें। इसके बाद में गंगा जल लेकर पूजा करने का संकल्प ले। प्रतिमा के साथ जल से भरा कलश चावलों के ऊपर रखें। कलश पर मोली बांधकर उस पर आम के पत्ते रखें। कलश में सोपारी, दुर्वा, अक्षत, सिक्का डालें। अब इस कलश पर एक नारियल लाल वस्त्र में लपेट कर रख दें। अब सबसे पहले घी का दीपक जलाकर गणेश जी का पूजा करें, फिर लक्ष्मी जी की आराधना करें। पूजा में 11 या 21 छोटे सरसों के तेल के दीपक और एक बड़ा दीपक जलाकर रखना चाहिए। घी का दीपक भगवान के बाईं तरफ जलाएं। अंत में गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की आरती उतार कर भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। जलाए गए 11 या 21 दीपक को घर के सभी दरवाजों के कोनों में रख दें। हम जान लेते हैं कुबेर पूजन विधि के बारे में। धनतेरस के दिन कुबेर की पूजा के लिए प्रदोष काल पूजा के शुभ मुहूर्त में भगवान कुबेर के यंत्र या उनकी प्रतिमा उत्तर दिशा में स्थापित कर पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उनके सामने घी का दीपक जलाकर रोली, मोली, अक्षत अर्पित करें। अब कुबेर जी की आरती व मंत्र जाप करें। भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए आज पूजा में उन्हें कमल गट्टा अर्पित करें। हम जान लेते हैं धनतेरस पर क्या खरीदें। धनतेरस के दिन सोना, चांदी या बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस पर देवताओं के वेद माने जाने वाले भगवान धनवंतरी जी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि आप धनतेरस पर नया सामान घर लाते हैं तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार पीतल को भगवान धनवंतरी जी की प्रिय धातु माना गया है। इस दिन पीतल की बनी कोई भी वस्तु खरीदना शुभ होता है। धनतेरस पर क्या खरीदें। इसके अलावा इस दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस पर झाड़ू खरीदने का भी महत्व है।
इस दिन नई झाड़ू लाने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। धनतेरस पर नमक धनिये के दाने श्रीयंत्र कोड़ियाँ खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञा से मृत्यु लोक के प्राणियों के प्राण हरण करते हो। क्या तुम ऐसा करते समय दुख हुआ है या कभी दया भी आई है? इस पर यमदूतों से कहा, महाराज, हम लोगों का कर्म अत्यंत क्रूर है, परंतु किसी युवा प्राणी की अकाल मृत्यु पर उसका प्राण हरण करते समय वहाँ का करुण रुदन सुनकर हम लोगों का हृदय भी विचलित हो जाता है। एक बार हम लोगों को एक राजकुमार के प्राण उसके विवाह के चौथे दिन ही हरण करने पड़े। उस समय वहाँ का करुण रुदन, चित्कार व अहंकार देख कर सुनकर हमें अपने कर्तव्य से घृणा हो गई। उस मंगलमय उत्सव के बीच हम लोगों का ये कृत्य अत्यंत घृणित था, जिससे हम लोगों का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। अतः हे स्वामिनी, कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे ऐसी अकाल मृत्यु न हो। इस पर यमराज ने कहा कि जो धनतेरस के पर्व पर सायंकाल घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर एक पात्र में अन्न रख कर उसके ऊपर यमराज के निमित्त दक्षिणाभिमुख होकर दीप दान करना चाहिए तथा उसका गंध आदि से पूजन करना चाहिए। दीप दान करते समय धनतेरस के पर्व पर यमराज के निमित्त दीप दान करेगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।